अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वेलकम टू ख़वातीन की दुनिया। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। तो आज का व्लॉग जो है जिसमें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाई है चने की दाल के पराठे बनाए हैं। और मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी जी चने की दाल के पराठे बनाएं और वो खाएँगे आम के साथ। तो जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने दाल को जो बॉईल किया था, और मज़े की बात बताऊँ कि मुझे पता नहीं था कि जो चने की दाल के पराठे हैं वो मीठे बनाए जाते हैं, दाल को मीठा बॉईल किया जाता है। मैं रख रही थी इसको लहसुन अदरक और नमक डाल के बॉईल करने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं ये मीठी बनती है। और मीठी दाल मीठे पराठे खाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था घर में। तो जल्दी से मैंने थोड़ी सी दाल को सेपरेट किया, उसमें चीनी डाली और दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया। ये दाल जो थोड़ी सी है इसमें मैंने बनाने हैं अपने हस्बैंड के लिए मीठे पराठे जो वो आम के साथ खाएंगे। और ये बना रही हूँ मैं साथ जैसे हम आलू वाले पराठे बनाते हैं इसी तरह मिर्च मसालों वाले यानी चने की दाल के ही पराठे बना रही हूँ जो हम खाएंगे दही के रायते के साथ। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को आज पारा नंबर 12 की सूरह हूद की आयत नंबर 113 जो है उसका तर्जमा बताऊँगी। एक आयत जो कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि और तुम ऐसे लोगों की तरफ मत झुकना जो जुल्म कर रहे हैं, जालिम लोगों की तरफ ना झुकना, उन जैसे ना होना, वरना तुम्हें आतिश दोज़ख जो है वो छुएगी और तुम्हें दोज़ख में डाल दिया जाएगा और फिर तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा सिवाय अल्लाह के। और आज की हदीस जो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, यानी जिस तरह का उसका दोस्त होता है, जैसा वो जिस तरह की गैदरिंग में होता है वो वैसा ही हो जाता है। तो आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो इसलिए तुम में से हर शख्स जो है वो अपनी दोस्ती ऐसे शख्स से करे, वो देखे वो किससे अपनी दोस्ती कर रहा है। हर शख्स को ऐसे ये देखना चाहिए कि वो दोस्ती किससे कर रहा है। तो ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और हदीस नंबर है 2378। ठीक है, चलें जी, यहाँ मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। और जैसा कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हर औरत की, हर खातून, हर ख़वातीन की, हर लड़की की एक ही ख्वाहिश होती है। मंजिलें चाहे अलग अलग हों और तरीक़ेकार चाहे थोड़ा सा अलग हो, लेकिन ख्वाहिश सबकी एक ही होती है, अपने घर को बना कर रखना, अपने घर में सुकून रखना। अपने घर में चाहे छोटा घर है या बड़ा घर है, आमदनी कम है या ज़्यादा है, हर औरत अपने घर को अपने तरीके से सजाती है। तो अपने घर तरीके से संवारती है, घर में सुकून किस तरह से रहेगा ये सोचती है। तो जनाब, यहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड की सैलरी जो है वो 30,000 से ज़्यादा नहीं है। और 30,000 में मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ जल्दी जल्दी से आपको बताऊंगी कि 30,000 में किस तरह मैनेज करती हूँ, किस तरह से बचत करती हूँ। सेविंग भी मैंने करनी होती है, और सेविंग जो है वो घर में आपको पता है पैसे रखने से तो ऐसे लगता है जैसे पैसों में पैर लग गए हैं। तो पैसे तो जितने भी हों वो जैसे छू हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ऐसे लगता है कहीं चले गए हैं। तो अब पैसों को सेव करने के लिए आप लोगों को एक कमेटी डालनी होगी या घर में एक गला रखना होगा जो आप उसके अंदर पैसे थोड़े से डाल दें, 10 डाल दें, 20 डाल दें, 50 डाल दें, 100 डाल दें। इस तरह से वो थोड़ी सी सेविंग हो जाती है। अच्छा जी, मैं किस तरह सेव करती हूँ आज आप लोगों को बताती हूँ कि मैं रहती हूँ रेंट पर, ठीक है। और मेरा भी एक छोटा सा घर है जिसको मैंने रेंट पे दिया हुआ है। उसका रेंट जो है मुझे बहुत ही कम आता है, 7,000 मुझे रेंट आता है, और मुझे अपना रेंट जो है यहाँ ज़्यादा पे करना होता है। तो जनाब, मैं जो मेरा रेंट आता है उसमें से मैं अपने बिल वगैरह निकाल देती हूँ, और जो हमारी सैलरी में से होता है उसमें से जो रेंट आता है थोड़े से पैसे उसमें से मिला के, और कोई 8,000 रुपये मैं अपनी सैलरी में से मिला के तो हम लोग दे देते हैं यहाँ रेंट अपना। उसके बाद मैंने बच्चों की फ़ीस देनी होती है। मेरी बेटी की कॉलेज की फ़ीस है 2100 रुपये, मेरी छोटी बेटी की फ़ीस है 1500 रुपये। वो दे के उसके बाद हमने क्या करना होता है, एक 5,000 में हमने थोड़ा सा राशन लेकर आना होता है। और उसमें से हम लोगों ने घर किस तरह चलाना होता है। हाँ, हम लोगों के घर में इस तरह होता है कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं की जाती। अगर हमारे घर में आज दाल बनी है तो दाल के साथ रोटी बन जाएगी, अगले दिन दाल के साथ जो है वो चावल बना लेते हैं। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं की जाती। और हमारे घर में सबसे बड़ा अल्लाह का लाख लाख की शुक्र है कि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मैं, हम सब एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से चलते हैं। और हम कभी भी अपने आप को भी यानी हम एहसास कमतरी में नहीं डालते, इंजॉय करते हैं। कभी ये नहीं सोचते आज फिर यही खाना है, और बहुत इंजॉय करके हम खाते हैं क्योंकि हमारी फैमिली में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, इत्तेफाक है, प्यार मोहब्बत है। और मैंने शुरू से अपने बच्चों को आदत डाली है कि बेटा हर चीज़ खानी चाहिए। तो मेरे बच्चे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ खाते हैं।
और नखरे नहीं करते। तो आप भी अपने बच्चों को ये आदत लाज़मी डालें, वरना आप बहुत परेशान होंगे। दूसरी बात ये है कि मेरे बच्चे डेली बेस पर जो एक होता है पॉकेट मनी, वो नहीं लेते, वो नहीं माँगते, और हम लोग घर में एंजॉय करते हैं वो इस तरह से एंजॉय करते हैं कि जैसे अगर मैंने अपने बच्चों को 10-10 या 20-20 देने हैं तो मैं उनको नहीं देती। वही हम कभी हफ्ते में 1-2 बार इस तरह होता है कि कोई फ्रूट्स वगैरह घर में ले आते हैं, कभी मिल्क शेक बना लेते हैं, कभी उसको छोटा-छोटा करके घर में काट लेते हैं और तरीके से प्लेट में सर्व करके सारे बैठ के खाते हैं। और इत्तेफाक, इसी तरह से इत्तेफाक में बरकत होती है कि मेरे बच्चे जो है, मेरे बच्चों की भी यही आदत है और मेरे हस्बैंड की भी यही आदत है और मेरी भी, कि हम अकेले अकेले बाहर भी कुछ भी नहीं खाते। मेरे हस्बैंड भी बाहर कुछ भी अकेले नहीं खाते, और हम लोग जब इकट्ठा निकलते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, तब भी हम कुछ नहीं लेते। और बच्चों की भी यही आदत है कि वो अपने स्कूल और कॉलेज में भी, मेरी बेटी जो है वो बाहर कुछ खाना पसंद नहीं करते हैं, और हम लोग फैमिली के साथ ही इंजॉय करते हैं। अच्छा जी, फिर इस तरह से है कि कभी-कभी जो सेविंग जो मैंने की हुई होती है, तो वो मुझे निकालने पड़ जाते हैं पैसे। कभी इस तरह से होता है कि बिल जो है, मैंने बताया आपको 7,000 में से जो है हम बिल वगैरह देते हैं, लेकिन मैं बिल में से इस तरह होता है कि जो हमारी सैलरी जो वो सॉरी जो रेंट वहाँ से आता है वो मेरे जैज़ कैश अकाउंट में आता है, और जैज़ कैश अकाउंट से ही मैं बिल जो है वो पे कर देती हूँ। अब बिल का ये, हमारे घर में एसी नहीं लगा हुआ, हम एक ही कमरे में, हमारे तकरीबन 4 जगह पर पंखा लगा हुआ है और एक कूलर है, लेकिन हम पंखा और कूलर एक ही साइड का, एक ही रूम का इस्तेमाल करते हैं, सब तरफ की लाइट्स वगैरह ऑफ रखते हैं। तो ज़्यादा जो है हम बिजली का खर्च नहीं करते, और बिजली वगैरह जो है उसकी सेविंग करते हैं। जिस तरह से बिल के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है कि बिल की बचत किस तरह से करनी है, तो उस तरह से हम बिजली की बचत करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है मैं कपड़े ज़्यादातर जो है वो हाथ से धो लेती हूँ, मशीन बहुत कम लगाती हूँ जब बेड शीट्स वगैरह होती हैं। वैसे तो मैं अक्सर बेडशीट्स भी हाथ से धो लेती हूँ, तो इस तरह से हमारी बचत हो जाती है। फिर कुछ सेविंग इस तरह से हो जाती है कि कभी-कभी बिल जो है वो बहुत ही कम आता है, तो वो मेरे जो जैज़ कैश अकाउंट में है वो पैसे बच जाते हैं। फिर जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो मैं वहाँ से पैसे अपने थोड़े से जो 1-2 हज़ार हैं वो निकाल लेती हूँ। अच्छा जी, घर में हमने गल्ला रखा हुआ है, जो हम उसको गुड लक बोलते हैं, तो गुड लक के अंदर हम पैसे मैं डालती रहती हूँ, और वो इस तरह से है कि मुझे जब यानी जब मुझे ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैं उसमें से निकाल लेती हूँ। अच्छा, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप एक कोई कमेटी डाल सकते हैं। मैं कमेटी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने एक छोटी सी कमेटी 2,000 पे डाल ली थी। उससे ये हुआ कि मैंने उनसे कहा था मुझे लास्ट में दें, लास्ट में लेने से फिर मैंने उस कमेटी को सेव कर लिया, और फिर इस तरह हुआ कि कभी जो है अगर पैसे क्योंकि मेरे अब्बू मुझे थोड़ी सी हेल्प वगैरह कर देते हैं, और बच्चों को दे दिए, तो बच्चे भी मेरे वो जमा करके फिर हम लोग एक साइड पे उसको भी सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है आप इत्तेफाक से, प्यार मोहब्बत से चलेंगे तो आप लोगों का भी बहुत अच्छे से गुजारा हो जाएगा। और किसी की तरफ कहते हैं ना कि अपनी चादर देखकर ही पाँव फैलाने चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग खाकर ही सोते हैं। अल्लाह ताला ने हमें 3 टाइम बग़ैर किसी के आगे हाथ फैलाए इज़्ज़त से अल्लाह ताला हमें रिज़्क अता कर रहा है। हम अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत और रहमत यही है कि हम अपने यानी हमारे हाथ पाँव सलामत हैं, हम सर से लेकर पाँव तक कंप्लीट हैं। तो यहाँ जी हमारा ये खाना तैयार हो गया था, दस्तरखान रेडी हो गया था, और हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने और मेरी छोटी बेटी ने खाया था आम से, और हम लोगों ने खाए थे गरम गरम पराठे दही के साथ। बहुत मज़ा आया था। तो आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। फिर आपके साथ मिलूँगी नए व्लॉग के साथ, नई हदीस के साथ, नई अच्छी बात के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।